जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन ने 606 से लेकर के 647 तक लगभग 41 वर्षों तक उत्तर भारत पर शासन किया और उसने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। यही रीज़न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो है वो बहुत ही वैभवशाली हो गया। और हर्षवर्धन के शासनकाल के समाप्ति के बाद भारत में जो 3 साम्राज्य का उदय हुआ, उन तीनों साम्राज्यों ने कन्नौज के लिए आपस में लड़ाइयाँ लड़ी। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 साम्राज्य कौन थे जिन्होंने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से कौन जीतता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्वी भारत पर। तो पूर्वी भारत जो था उस पर पाल वंश का शासन था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका पाल वंश। पूर्वी भारत के बाद आते हैं हम पश्चिमी भारत पे। तो पश्चिमी भारत पे पश्चिमी भारत पे गुर्जर, प्रतिहार वंश का शासन था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा पश्चिमी भारत। और दक्षिणी भारत पे राष्ट्रकूट वंश का शासन था। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश है। और इन तीनों के बीच ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मैप में रेड कलर से, ये था हमारा कन्नौज। क्योंकि ये तीनों साम्राज्य का मीटिंग पॉइंट था, इसलिए कन्नौज की वजह से ये तीनों साम्राज्य जो है आपस में लड़ते रहे। कभी पाल वंश जीता, कभी गुर्जर प्रतिहार वंश जीता, तो कभी राष्ट्रकूट जीता। लेकिन सबसे ज़्यादा राष्ट्रकूट वंश की जीत हुई इस युद्ध में। तो चलिए अब हर वंश के बारे में अलग से पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाल वंश पे आते हैं। पाल वंश की स्थापना 750 एडी में गोपाल के द्वारा की गई थी और इसे जनता ने चुनकर राजा बनाया था। और इसने नालंदा में, वर्तमान में जो बिहार में नालंदा है, नालंदा में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो पाल वंश में गोपाल के बाद जो प्रमुख राजा हुआ था वो था धर्मपाल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धर्मपाल जो था वो गोपाल का उत्तराधिकारी था और उसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है पहले से जर्जर अवस्था में हो गया था, तो उसकी मरम्मत करने का श्रेय जो है वो धर्मपाल को ही जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जो है वो धर्मपाल को जाता है। इसे उत्तरापद स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मपाल जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक था, तो उसने अपने आप को उत्तरापद स्वामी कहा था। और यह पाल वंश का महानतम शासक था। और पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो देवपाल था। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पाल वंश है ना, वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। जैसा कि आपको पता है कि पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत वो हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। एंशियंट इंडिया में भी अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पूर्वी भारत यानी कि मगध साम्राज्य का ही शासक था। तो वो जब सेल्यूकस निकटर को उसने हराया था तो 500 हाथी तो ऐसे ही उसने उपहार स्वरूप दे दिए थे, क्योंकि पूर्वी भारत में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो पाल वंश जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद हम आते हैं राष्ट्रकूट वंश पे। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है और इसकी राजधानी मान्याखेत है। और ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, ये दोनों गुफा का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंशों ने ही करवाया है। और दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राजा बना और उसी ने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में पूछता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। ध्यान रखिएगा कि कृष्ण प्रथम के बाद महान शासक ध्रुव हुआ था
और ध्रुव ने ही पाल नरेश, धर्मपाल और प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया था। आपको पता होगा कि कन्नौज के लिए तीनों आपस में लड़ते रहते थे। तो राष्ट्रकूट वंश जो ध्रुव था ना, उसने पाल नरेश धर्मपाल को भी हराया था कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में, और गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को भी पराजित किया था। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था अमोघ वर्ष, उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की स्थापना की थी। कविराज मार्ग की स्थापना की थी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरे वंश पे आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पढ़ लेना है कि इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक जो था वो मिहिर भोज था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी और उसने आदि वराह की उपाधि भी ग्रहण की थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से हमारा अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सब वो सब क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।